हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन में, करंट एनर्जीज़ में आपकी पर्सन की फीलिंग क्या चल रही है जानने की कोशिश, और कैंडल बैग्स के थ्रू जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और जिनके नहीं हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने रिस्पॉन्सेस शेयर करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लोगों को ना विश्वास नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, टैरोट कैसे काम कर सकता है, ये एनर्जीज़ कैसे काम कर सकती है। बट एक अलग तरीके से एनर्जी लेवल चेंज करने की बात है, एक पॉजिटिव बनाने की बात है, वो होती है। और सिर्फ करते आप है सिर्फ उस चीज़ को ना एक बोलते ना चैनल मिल जाता है, एक मीडियम मिल जाता है। सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई मिरेकल ये तो यूनिवर्स कर रही है, और वो सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी वजह से हो रही है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सेस, थैंक यू। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए, जो पिन मैं एक ही कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आए जहाँ पे उनको बहुत रिज़ल्ट आए, अच्छा लगा। जो भी रिस्पॉन्सेस, जो भी मैंने कहा है वैसा ही फील हुआ है, और उसी का तो अगर रीडिंग पॉजिटिव निकले तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए, ताकि आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। तो लेट्स सी, मज़े की क्या बात है, आज भी मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है जब से मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ। और मतलब बहुत एकदम पॉजिटिव और होपफुल है, बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल। और लेट्स सी क्या निकल के आता है। आई एम एक्साइटेड। तो जैसे हमेशा से कहती हूँ, रिचुअल्स कंप्लीटेड है। जब भी फ्लेम जलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। एक पल के लिए भूल जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनका जो भी किया था भूल जाना है। सबसे पहले इस मोमेंट में उस पल को याद करना है जिसमें आपकी खूबसूरत यादें हैं। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। आप लिटरली देखेंगे कि कितना अलग ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप। तो लेट्स सी कि फ्लेम चलाते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम प्लीज। यूनिवर्स प्लीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे नज़र आया वो है कि आपके सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे अपने आप कोई क्लैरिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे जिस तरह से ब्लैक एनर्जी नहीं हुई, जो भी निगेटिव सिचुएशन है, माय गुडनेस, इतना छोटा सा एकदम हार्ट बना है। वाह, मतलब पहले ना जो ब्लैक स्पॉट्स थे ना वो निकल गए और हार्ट निकल के आ गया। ग्रेट, मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी मैं एसी बंद कर दूँ। जिस तरह से कोई ब्लैक एनर्जी निकल गई और दिल जैसे ना साफ हुआ। ओह माय गॉड, मुझे ना एलिफेंट का जो एक हेड पोर्शन है, जैसे गणपति को रिप्रेजेंट करता है, वो मुझे फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये श्री गणेश की इस रिलेशन के ऊपर कृपा है। हो सकता है कि आप उनके भक्त हैं, आप कुछ उपवास करते हैं, या उस चीज़ का ना कोई असर पड़ रहा है। जैसे उन्होंने उनके पास अपने रिक्वेस्ट की थी। 3 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। यस, इमोशंस काफ़ी हाई है। क्या बात है, आज रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक इमोशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक अलग ही मतलब एंजल विंग्स की एनर्जी आ रही है। वाह, यूनिकॉर्न की एनर्जी, एंजल विंग्स है, ट्री दिख रहा है। जिसमें ग्रोथ, एबंडेंस, इस रिश्ते में जो एक नई शुरुआत। वाह, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है।
मुझे एक बेबी की फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में बेबी इन्वॉल्व हो, कोई बच्चे के रिलेटेड सपना हो, या कुछ कुछ भी ऐसा चीज़ समा फील हो रहा है। आई डोंट नो आपकी रिलेशन में कैसे कनेक्टेड है। मशरूम्स, कितने सारे साइंस है, ज़बरदस्त। क्या किया था आज आपने? आप लोगों ने आज क्या किया था भाई? मून की एनर्जी है, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं आज मुझे ना। हाइडिंग इमोशन से ज़्यादा ना इमोशंस क्लियर होते हुए नजर आ रहे, लेकिन खुद के ही इमोशंस अपने सामने आ रहे हैं। जैसे कि वो खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे या अपने आप में छुपा रहे थे। मुझे टर्टल दिख रहा है, तो मतलब ऐसा है कि मूवमेंट स्लो है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाली कॉन्सेप्ट फील हो रही है। पैशन देखा आपके लिए, पैशन बहुत ज़्यादा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जिस तरह से ना जो फेब की रीडिंग्स थी ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और आर्ग्यूमेंट्स और सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज वगैरह फील हो रही थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि अभी जो तूफ़ान है ना, वो गुजरने के बाद या कुछ ऐसा होने के बाद इनकी इमोशंस काफ़ी क्लियर हो रहे हैं। ये आपके पास आने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। काफ़ी लोगों में मतलब ऐसा ना, काफ़ी इन द सेंस कि माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बदलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से वो ट्री ग्रोथ एंजल्स सब कुछ है ना, कि जैसे कहा था कि मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में चीज़ें अपने आप खुलने शुरू होगी, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। यूनिवर्स का कमाल है भाई, लिटरली। बर्ड्स दिख रहे हैं, फ्री होने की एनर्जी है, फ्री होने की एनर्जी है। बटरफ्लाइज, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है आप में, उनसे भी ज़्यादा आप में, कि आप है ना अभी इस चीज़ों को, अभी इस रिश्ते को ना बहुत ही अलग लेवल पे गए हों। लेकिन मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आप खुद रीडिंग देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपको तकलीफ़ भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन आप बहुत खामोश हो। आप जैसे ना सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में फील हो रहे हो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका आना है ना, जैसे आपको पता है कि आएंगे, लेकिन इतनी खुशी नहीं दे रहा है जितनी खुशी इनको है। जैसे कि आपको पाने की चाह वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आपकी चाहत, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि प्यार कम हो रहा है, लेकिन जो एंग्जाइटी थी ना आपको, वो कम हो रही है। इनकी फीलिंग्स देखी आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये थोड़े कंफ्यूज भी हैं, थोड़े इनसिक्योर है कि जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स है उनकी तरफ, वो कुछ हज़म नहीं हो रहा है। मतलब जैसे हमेशा उनके आसपास घूमने वाला इंसान, वो जब भी बुलाए, जब भी मनाए, वो इंसान हमेशा उनके साथ रहेगा, वो वाली फीलिंग थी, वो अचानक से बदल कैसे गई है। आप उनके लिए इतने पागल और इतने मतलब झुकने वाले, अचानक से कैसे सब चेंज हो गया। बट फिर भी आपकी एक अलग ही कशिश है आपकी। माना कि उनको फील हो रहा है कि कुछ चेंज हुआ है आप में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यस, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग। ये बात उनको जैसे खींच रही है उनकी तरफ, लेकिन समाव से डर भी लग रहा है कि अब जब मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो ये इंसान में इतना बदल क्यों रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं बात। क्या ये आगे बढ़ गए हैं या किसी और के साथ है। ऐसे कैसे कि कल तक वो फीलिंग जो मेरे लिए जो तड़पता था इंसान, प्यार दिखाता था, इस कदर चेंज हो गया है। ऐसे कैसे एकदम एक अलग ही फीलिंग है। लेकिन कुछ भी हो जाए,
इनकी जो चाहत है ना आपके लिए वो ज़्यादा बढ़ रही है। अभी इस हालात में आपके पास आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपकी बातें और आपको देख के, स्पेशली आपको देख के ये चौंकने वाले हैं, शॉक लगने वाला है, शॉक। जिस तरह से आपकी एनर्जी है, जिस तरह से आपकी एक ऑरा है, आप मैग्नेट हैं, उनको अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, लेकिन मतलब उनको अभी ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, आपको पाने के लिए। जैसे ना प्रूव करना पड़ेगा, जितना आप तड़पे हो उतनी ही, मतलब आपने ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। जैसे कि इनको ना प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब, मतलब उनका प्यार, उनकी सच्चाई, उनके जो भी फैसले हैं, डिसीजंस है, हर चीज़ उनको सामने रखनी पड़ेगी। अभी जैसे होगा ना कि आप कुछ बोलेंगे नहीं कि भाई कमिटमेंट का क्या, इसका क्या, उसका क्या, लेकिन अभी इनकी तरफ से सब चीज़ें ये खुद से बोलेंगे। जितना आप खामोश, उतनी ज़्यादा बातें ये करेंगे। जितना आप पीछे हटने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब संभल संभल के कदम रख रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जो लोगों की एनर्जी है ये यही कह रही है कि अब इनका, मतलब वो जो रनिंग चेजिंग एनर्जी है ना, वो अभी रिवर्स हो गई है। आप रनर, वो चेजर, वो अभी पीछे भागेंगे, ये पीछे भागेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यही एक वक्त था, डिवाइन टाइम, जहाँ पे यूनिवर्स को आपको कुछ बताना था कि तुम्हें बदलना क्यों ज़रूरत था, उसे बदलना क्यों ज़रूरी था। ये सब चीज़ें जैसे ना आपको सुनाई देगी, लिटरली। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए और आपके साथ पल बिताने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना एक ख्वाबों में है, एक चीज़ है कि वो खुशियाँ, वो प्यार, वो जो काफ़ी अरसे से वो मिसिंग में गए थे ना, वो वापस मिलने वाला है उनको। वो बहुत ड्रीम कर रहे हैं कि सपने देख रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत ड्रीमिंग एनर्जी है, बहुत ड्रीमिंग। हो सकता है कि ये आपको सपने में आके ये सब कुछ फील करवाए कि कितने वो खुश है, वो एक्साइटेड है और ना एक नई शुरुआत चाहते हैं। पेज ऑफ कप से मतलब अचानक से आके सरप्राइज देने वाले हैं, अचानक से और अचानक से शॉक में भी जाने वाले हैं, क्योंकि आपका रिएक्शन ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आप खुश होंगे, बट समहाउ आपको ना अभी इनके ऊपर विश्वास कम है। जैसे सुबह की रीडिंग में था ना, वैसे कुछ होगा कि आपको ना विश्वास कम है। आपको विश्वास यूनिवर्स पे है। जैसे कि आपको उस वक्त याद आएगा कि मैंने यूनिवर्स से जो भी कहा था, यूनिवर्स ने अपना वादा पूरा किया, यूनिवर्स ने अपना वादा पूरा किया। बात प्रॉब्लम इंसान में होती है। यूनिवर्स ने सही कहा था कि उसका चेंज होना ज़रूरी है, वो हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पता है लिटरली। अभी मतलब आप तभी यूनिवर्स को सिर्फ थैंक्स नहीं बोलेंगे, एकदम अलग ही लेवल का कनेक्शन होगा आपको, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। कमाल की रीडिंग है, मतलब लिटरली बहुत खूबसूरत है। यस, आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए ना, बहुत उसका फ़र्क आने वाला है, बहुत उसका जैसे ना फल मिलने वाला है। मुझे काफ़ी लोगों के केसेस में 2 दिन का चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे लेटर वाई, कैंसर साइन, पाइसेस साइन और स्नेक जैसा भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। मुझे लगता है कि इनकी जो शनि की दशा थी वो ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से इनका जो एक चेंज हुआ है ना, वो एक डिस्टर्ब माइंडसेट वो ख़त्म हो रहा है। कार्मिक सिचुएशन सेंडिंग भी है, तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो रही है। मतलब अपने आप ही
क्लीनिंग प्रोसेस होके एक नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली सिंगल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है कि लिटरली आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अभी ये इंसान जो पहले है, जो एक्स है, अगर वो उनको आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन आपकी तरफ एक्चुअली ट्रू लव आ रहा है। या तो ये इंसान इस कदर बदल के आएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, इनकी एनर्जी ही ऐसी होगी कि आप मतलब विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि ये इंसान ऐसे भी हो सकता है। और या तो आपके पास कोई नया पर्सन आ रहा है लिटरली, क्योंकि बेसिकली आ क्या रहा है, ट्रू लव, सच्चा प्यार आ रहा है, लिटरली फील हो रहा है। तो एक पॉजिटिव नोट पे वैक्स रीडिंग यहीं पे ख़त्म करेंगे। हार्ट, ट्री, एंजल्स, विंग्स, एक ना डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन स्पेशली एक जैसे रास्ता दिख रहा है ना, रास्ता दिख रहा है मुझे कि जैसे एक आपको एक पाथ मिला हो। कुछ जगह पे मुझे पेट है, जो एक डॉग है जो किसी के साथ खेल रहा है, वो भी दिख रहा है। तो मुझे बेबी एंड पेट्स कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप लोगों के दोनों में कुछ तो है ऐसा। देन हार्ट, हार्ट है, सी हार्ट फीलिंग, हार्ट 2 बार आए हैं, हार्ट 2-3 बार ऐसे ना प्रोमिनेंटली आए हैं। यस, नेगेटिव एनर्जी पहले ही क्लियर हो गई, तो मतलब देयर इज लाइक हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। लेट्स सी कि ओरेकल क्या कहते हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी, आई होप कि रेजोनेट हो जाए आप लोग को, ये मिरेकल देखने मिले यूनिवर्स का। आप पॉजिटिव एनर्जीज में आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सुबह की रीडिंग देखनी है तो ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। इमोशनल फ्रीडम, मैंने कहा ना कि एक नेगेटिव एनर्जी पहले से ही क्लियर हो गई है। तो जो भी इमोशनल बॉन्डेज में थे वो, लाइक किसी जिम्मेदारी या किसी रिश्ते में या कहीं पे भी ऐसे एक इमोशनल बॉन्डेज था, ये एक बंधन था, उससे वो आज़ाद होना चाहते हैं और हो रहे हैं। बेसिकली वो कब से चाहते थे उससे आज़ाद होना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको लगता है कि ये जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीज़ें ना अपने आप ही क्लियर होती हैं, जो अगर वो कार्मिक सिचुएशंस हो या रिलेशंस हो। सोलमेट्स तो आप लोग एक दूसरे के हायर लेवल सोलमेट्स हो। तो बटरफ्लाइज शायद आपको बहुत सारी दिखती होंगी, बहुत सारी इन द सेंस की बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ना कि आपके आसपास बटरफ्लाई जनरली दिखे नहीं रियल में या कुछ भी, लेकिन अचानक से आपके सामने आ जाए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो रहा है। ये यूनिवर्स कहना चाहेगी आपको, आपका कनेक्शन सोल लेवल का है और वो बन के रहेगा। डिवाइन मास्कुलिन तो ये पर्सन जिसे आप डील कर रहे हो, ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन है, जिनकी एनर्जी है ना वो चेंज हो रही है। उनकी चेंज हो रहा है एनर्जी चीज़ में, कि जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे क्या छोड़ना है, क्या किसकी तरफ जाना है, कोई भी चीज़ एनर्जी क्लियर है, एनर्जी बैलेंस हो रही है। बेसिकली बैलेंस उनको भी कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपका कनेक्शन सोल लेवल का है और ख़ास रिश्ता है आप लोगों का। द गार्डनर, ये अभी मैंने कहा ना, ये अभी पीछे भागेंगे, ये मेहनत करेंगे इस रिश्ते के लिए, मनाने के लिए हो, रिश्ता कायम रखने के लिए, किसी भी चीज़ से उनको लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने ये इंसान मतलब आप अगर रूखे लग रहे हो, रूठे लग रहे हो, दुखी लग रहे हो या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ये क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा सब किया है ना। एक तो पहले इस तरह से छोड़ के जाना, अचानक से गायब होना, ऊपर से रिस्पॉन्स भी नहीं देना, ब्लॉक कर देना, ऐसे सिचुएशंस उन्होंने की है। तो ये अचानक से कैसे ठीक होगी, ये उनको भी रियलाइज़ होगा कि उनको भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये करने के लिए तैयार है, ऐसा फील हो रहा है। एंड बेसिकली अभी ये इसमें जो काला रंग भर गया था ना आपकी लाइफ में, रिश्ते में, हर चीज़ में अभी इंद्रधनुष कलरफुल होने वाला है। होली, हैप्पी होली
और बाउंड्रीज, ये दूरियां मिटने वाली हैं। जो भी बाउंड्रीज आपके बीच में जो दूरियां बनी हुई थी, रीज़न चाहे कुछ भी हो, कास्ट हो, कल्चर हो, कम्युनिटी हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, अभी ये बाउंड्रीज मिटेगी। क्योंकि मुझे समाउ ना जजमेंट का कार्ड फील हो रहा है। अभी आपका रोल ख़त्म, उनका रोल जो भी होना था वो हो गया। अभी रोल यूनिवर्स का है। हर एक का जो भी डिवाइन टाइम, डिसाइडेड टाइम, या जो भी रिश्ते में जो होना था ना, वो हर चीज़ होकर रहेगी जो होना चाहिए। और डिसीजन अभी यूनिवर्स करेंगे, आपके हाथ में नहीं है। आप बस मानेंगे। और आप लिटरली, जैसे रीडिंग में फील हुआ ना, आप यूनिवर्स को इस कदर मानेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब क्या बात है, लाइक मतलब ये था सच जो आपके सामने आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि रीडिंग उन तक पहुंचती है जहां जिनको जानना ज़रूरी होता है। इमीडिएटली उनके रिस्पॉन्सेस, मतलब ना उनकी जो एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से उनको रिस्पॉन्स या उनके रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दैट इज़ माई। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।